क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 11 क्रिया। क्रिया का अर्थ काम होता है। आज हम लोग क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ दिए गए चित्र में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे नेहा पढ़ाई कर रही है, अक्षय और शिखा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, माँ कपड़े सिल रही है। यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, खेल रहे हैं, सिल रही है, इन सभी शब्दों से कार्य के करने का पता चलता है। ये काम करने वाले क्रिया शब्द है। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। काली घटाएं छा गई, सूरज छिप गया, हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। इन वाक्यों से काम के होने का पता चलता है। क्रिया का अर्थ काम है। अतः संज्ञा शब्द के जिस रूप से पता चले कि कुछ काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा का वह शब्द जिसे पता चले कि कुछ काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। कर्ता, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे सुधा नाचने लगी। इस वाक्य में नाचने का कार्य सुधा द्वारा किया जा रहा है, अतः सुधा यहाँ करता है। धातु, क्रियाओं का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया शब्दों का निर्माण धातुओं से होता है। जैसे लिखना, क्रिया की धातु लिख है। जो क्रिया शब्द के मूल में होता है वह अंश धातु कहलाता है। जैसे खा, जा, पढ़, चल आदि। क्रिया के भेद, प्रत्येक क्रिया का प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर। इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया। आक्रामक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसका फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसको आक्रामक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते समय वाक्य में कर्म सामने या प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं होता है। इस क्रिया का जब प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कर्म सामने या प्रत्यक्ष हो इसकी ज़रूरत नहीं है। आक्रामक क्रिया युक्त वाक्य में कर्ता तथा क्रिया ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे वाक्य कर्ता क्रिया। वाक्य अमन हंसता है, कर्ता अमन हंसता है क्रिया। हवा चलती है, हवा करता है, क्रिया चलती है। गीता पढ़ती है, गीता करता है, पढ़ती है क्रिया। अशोक खेलता है, अशोक करता खेलता है क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा करता है, क्रिया दौड़ता है। इस प्रकार के वाक्य में कर्म को छोड़कर अन्य कारक भी हो सकता है। जैसे मोहन कलम से लिखता है। यहाँ मोहन करता है, लिखता है क्रिया तथा कलम से करण कारक। अतः यह आक्रामक क्रिया है। इस प्रकार बंदर छत पर बैठा है, यह बंदर करता है, बैठा है क्रिया है, छत पर अधिकरण कारक है, अतः यह आक्रामक क्रिया है। सकारात्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसको वो सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य कर्ता कर्म। निशा खाना बनाती है, कर्ता निशा, कर्म खाना बनाती है कर्म। कुम्हार घड़े बनाता है, कर्ता कुम्हार, घड़े कर्म, बनाता कर्म। बच्चा दूध पीता है, बच्चा कर्ता, दूध कर्म, पीता कर्म। तोता मिर्च खाता है, तोता कर्म, मिर्च कर्म, खाता है कर्म। यहाँ लिखे प्रत्येक वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न होकर कर्म पर हो रहा है। यह सकारात्मक क्रिया है। सकारात्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया, द्रव्यकर्मक क्रिया। आक्रामक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है उसको आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे साक्षी दूध पीती है, माँ वस्त्र धो रही है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। इन वाक्यों में दूध, वस्त्र तथा कपड़ा एक एक कर्म आए हैं, अतः यह आक्रामक क्रिया है। द्रव्यकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्रव्यकर्मक क्रिया होता है। जिस क्रिया में दो ठो कर्म होता है उसको द्रव्यकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा ने अन्नया को समोसे दिया, माली ने पौधे को पानी दिया। यहाँ प्रत्येक वाक्य में दो कर्म आए हैं। पहले वाक्य में अन्नया तथा
समोसे कर्म है, तो दूसरे वाक्य में पौधे तथा पानी, अतः यह द्रव्य कर्म क्रिया है।